Hello friends, welcome back to our channel Honors English. Today our topic is Astrophel and Stella 1 Loving in Truth by Sir Philip Sidney. अपनी इस सोनेट के अंदर फिलिप सिडनी ने दिखाया है कि जब वो स्टार्टिंग में लिख रहे थे तो उन्हें कितनी दिक्कतें आई, यानी कि उनके माइंड्स के अंदर कोई थॉट्स नहीं आ रहे थे। और वो थॉट्स क्यों नहीं आ रहे थे, इसका रीज़न है कि वो स्टेला को बहुत ज़्यादा चाहते थे, लेकिन स्टेला उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिसके कारण वो सैड रहते थे और उनके दिमाग पर एक जंग सी लग गई थी, इसीलिए वो लिख नहीं पा रहे थे। लेकिन अंत में उनके दिल से आवाज़ आई कि अपने दिल से सोचो और लिख दो, जो भी दिमाग में है वो लिख दो। फिर फिलिप सिडनी ने अपनी यह पोएम लिखी और अब इसे लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। लविंग इन ट्रूथ यानी कि सच से मैं प्यार करता हूँ। एंड फेन इन वर्स माई लव टू शो, और ये जो मैंने खुश होकर लिखा है मैं अपनी बिलविड को दिखाना चाहता हूँ। दैट सी, कि वह डियर सी, ये उन्होंने लेडी पेनेलोप को बोला है, जिसे उन्होंने स्टेला कहकर संबोधित किया है। माई टेक सम प्लेजर ऑफ माई पेन, कि उसे मेरा दर्द देखकर थोड़ी खुशी महसूस होगी। प्लेजर माइट केस हर रीड, यानी कि वो खुश होने के लिए इसे पढ़ेगी जो मैं लिख रहा हूँ। रीडिंग माइट मेक हर नाउ, और शायद पढ़ने से उसे पता चल जाएगा। नॉलेज माइट, और जो वह नॉलेज लेगी यानी कि जो उसे मेरे बारे में पता चलेगा। पिटी विन, तो वो मुझ पर दया दिखाएगी। एंड पिटी ग्रेस ऑब्टेन, और मुझे उसकी दया कृपा मिल जाएगी। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देख लेते हैं कि मैं सच से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं खुश होकर ये जो लिख रहा हूँ, ये यदि मेरी बिलविड को दिखाया जाएगा तो शायद वह मेरे दुख को देखकर खुश हो जाएगी। और यदि वो इसे पढ़ लेगी और पढ़ने के बाद उसे पता चल जाएगा कि मेरा क्या हाल है, तो वो शायद मुझ पर दया दिखाएगी, यानी कि मैं उसकी दया जीत लूँगा और उसकी दया कृपा मेरे ऊपर बन जाएगी। आई सॉ फिट वर्ड्स टू पेंट द ब्लैकेस्ट फेस ऑफ वॉय, यानी कि मैं ऐसे शॉर्ट फिट वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी पोइट्री में ऐसे फिट हो जाए कि मैं एक बहुत ज़्यादा दुखी चेहरा चित्रित कर सकूँ, यानी कि अपनी बिलविड के सामने एक दुखी चेहरा चित्रित कर सकूँ। स्टडिंग इन्वेंशंस फाइन, यानी कि वो पढ़ रहे हैं और ऐसे अक्षरों को ढूंढ रहे हैं। हर विट्स टू इंटरटेन, कि वे अपने बिलविड को खुश कर सके, यानी कि उसका इंटरटेनमेंट कर सके। ऑफ टर्निंग अदर्स लीव्स, और वो दूसरों के पन्नों को फरोल रहे हैं। टू सी इफ देंस वुड फ्लो, कि उन पन्नों से उन्हें कुछ नया मटेरियल मिल जाए लिखने के लिए। सम फ्रेश एंड फ्रूटफुल सावर्स अपॉन माई सनबर्न्ड फेस, कि कुछ ताज़ा और फ्रूटफुल सावर्स बहारे बौछारे मेरे जले हुए सूर्य के धूप से जले हुए दिमाग पर गिर जाए और मैं कुछ नया लिख दूं। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देख लेते हैं कि मैं ऐसे अक्षरों की तलाश कर रहा हूं जो कि मेरे दुख को दिखा सके, और ऐसे अक्षरों को मैं जान रहा हूं जो कि उसका इंटरटेनमेंट कर सके। इसके अलावा मैं औरों के साहित्य को भी पढ़ रहा हूँ ताकि वो कुछ नया लग सके जो मैं लिखने वाला हूँ। और इसके अलावा जो मेरा दिमाग है जो सूर्य की रोशनी से जल गया है वो भी फ्रेश हो सके। बट वर्ड्स कम हेल्थिंग फोर्थ, यानी कि जो वर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो रुक रुक कर आ रहे हैं, यानी कि कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। वांटिंग इन्वेंशन स्टे, और इसीलिए जो मैं इन्वेंट करना चाहता हूँ यानी कि जो मैं पोएम लिखना चाहता हूँ वो यहीं पर रुकी हुई है। इन्वेंशन नेचर्स चाइल्ड, यानी कि जो आविष्कार है वो नेचर के बच्चे के समान है। फ्लैड स्टेप डैम स्टडीज़ ब्लो, जो बच्चा किताबों को देखकर भाग जाता है, यानी कि जो नेचर चाइल्ड है वो स्टडी के ताप से ब्लो से भाग रहा है। एंड अदर्स फिट स्टिल सीम्ड बट स्ट्रेंजर्स इन माई वे, यानी कि जब मैं दूसरों को पढ़ता हूँ तो वो मुझे अजनबी से लगते हैं क्योंकि मैं उन्हें समझ नहीं पाता हूँ। दस ग्रेट विद चाइल्ड टू स्पीक एंड हेल्पलेस इन माई थ्रोस,
जैसे कि एक बच्चा अपने विचारों को बोलने में सक्षम नहीं होता, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे विचार होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाता, इसी तरह मैं भी हेल्पलेस हूँ, यानी कि मैं भी दुखी हूँ और मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। उस बच्चे के समान मैं भी दुख में हूँ। चलिए फिर से इस पैराग्राफ को देख लेते हैं कि मेरे जो विचार है वो रुक रुक कर आ रहे हैं, जिसके कारण मैं अपनी पोइट्री को आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसके अलावा जो नेचर चाइल्ड है, यानी कि मैं नेचर चाइल्ड के समान हो गया हूँ जो दूसरों के साहित्य को पढ़ने से दूर भाग रहा हूँ, और ये किताबें मुझको एक अजनबी के समान लग रही है। इसीलिए मैं उस हेल्पलेस बच्चे के समान अपने विचारों को नहीं बोल पा रहा हूँ। अब लास्ट की 2 लाइन्स जिन्हें हम कपलेट बोलते हैं उनको देख लेते हैं। बीटिंग माई ट्रूंट पेन, मैं अपने तुच्छ पेन को चबा रहा हूँ। बीटिंग माई सेल्फ फॉर स्पाइट, यानी कि मैं खुद को कोस रहा हूँ क्योंकि जो स्टेला है वो मुझे नहीं मिल पा रही है। फूल, मूर्ख, सैड माई म्यूज़ टू मी, कि मेरी गॉडेस ने, ग्रीक गॉडेस का नाम है म्यूज़, मेरी गॉडेस ने मुझे कहा, यानी कि मेरी बिलविड ने मुझे कहा, लुक इन दाई हार्ट, अपने दिल में देखो, एंड राइट, और लिख दो, यानी कि जो अपने दिल में है उसे इस पेज पर लिख दो। और इसी के साथ हमारी सोनेट कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।